नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु। हम देखिए, आज भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर माननीय सदस्य जो हैं नवल किशोर यादव, जो एमएलसी हैं बीजेपी के, आज एक उनके सम्मान में एक यहाँ पर सभा आयोजित रोटरी क्लब के द्वारा कराई गई थी, रोटरी क्लब भवन में करवाई गई थी, जिसमें चुने जाने के बाद जो है तमाम जो चुनौतियां हैं बिहार में, जिस तरह से अध्यक्ष बने हैं और बॉल बैडमिंटन को लेकर जिस तरह से क्रिकेट में लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है खिलाड़ियों को, लेकिन वहीं बॉल बैडमिंटन में लोगों को, जो खिलाड़ी हैं, उनको उतनी प्रोत्साहन ना राशि मिलती है, ना खिलाड़ियों को उतना इंक्रीज किया जाता है। इस पर जो है नवल किशोर यादव ने साफ तौर पर कहा है कि चुनौतियां कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए किस तरह से जो है आयोजन हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी यहाँ पर कराया जाएगा पटना में, साथ ही साथ जो एशियन गेम्स हैं उसकी तर्ज पर भी एक यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। पहले सुनिए कि क्या कर रहे हैं नवल किशोर यादव। देखिए, खेल में चुनौती नहीं होते हैं, जिंदगी में चुनौती होते हैं। जीने वाला हर आदमी को चुनौतियों में ही जीना पड़ता है और बॉल बैडमिंटन को इस राज्य में हम लोगों ने लगभग जिलों में गांव-गांव तक इसको प्रचारित किया है और कैलेंडर के तहत उसका गेम कराया है। उसका परिणाम है कि देश के तमाम राज्यों के अध्यक्षों और सचिवों ने, पदाधिकारियों ने, ये मुझे नहीं, बिहार को सौगात दिया है। पहली दफा बिहार के किसी व्यक्ति को देश का अध्यक्ष चुना है। मैं उन लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी बॉल बैडमिंटन के अध्यक्ष बनने के बाद मेरी दो प्राथमिकताएं हैं। एक, जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन जनवरी में पूरे धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है बॉल बैडमिंटन एशियन एवं सेफ गेम का आयोजन कराना। ये दो गेम तत्काल ही हम लोग आयोजन कराएंगे और आप तमाम मीडिया के साथियों से सहयोग लेंगे और बिहार का ही नाम नहीं, देश का नाम रोशन हमारे खिलाड़ी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस कारवां में लगे रहते हैं और फिर लगे रहेंगे। निश्चित रूप से हमको किसी गेम से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जिसकी जो उपलब्धि है, सबका अलग अलग फंक्शन है। शरीर में आपके उंगली का अलग फंक्शन है, ब्रेन का अलग फंक्शन है, हाथ का अलग फंक्शन है, पैर का अलग फंक्शन है। उसी तरह सोसाइटी में पढ़ाई का अलग फंक्शन है, लड़ाई का अलग फंक्शन है, खिलाई का अलग फंक्शन है, दवाई का अलग फंक्शन है। एक यह भी गेम है और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी से अपने देश के और राज्य के स्पोर्ट्स से मुकाबला नहीं करते हुए एक लंबी लकीर खींची जाए बॉल बैडमिंटन में, यह मेरी सोच है। हमारे खिलाड़ी को संदेश देने की जरूरत नहीं। हमारी खिलाड़ी स्वयं इतना प्रभुत्व और प्रभावशाली हैं, वो जानते हैं कि दुनिया में अगर पंचम फहराना है, भारत में पंचम फहराना है, राज्य में पंचम फहराना है, तो खेलने के सिवाय दूसरा कोई नहीं रास्ता है। जो खेलता है वही पंचम फहराता है। हमारे बेटे और बेटियां लड़ने के लिए, खेलने के लिए और बिहार के मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज तक अथक प्रयास किया है और देश में एक स्थान प्राप्त किया है। अब देश भी पूरे दुनिया में एक स्थान प्राप्त करेगा, यह मेरा संकल्प कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस खेल की बधाई, जो जिस तरह से जो बदहाली और खेलों में है, इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही साथ नए अध्यक्ष चुने जाने पर जो उनको बधाइयां देने वाले थे, उनका तांता लगा हुआ था। जिस तरह से अध्यक्ष पद की उनके सामने चुनौती है, खिलाड़ियों का भविष्य संवारने का एक जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, अब देखना है कि किस कदर
ये संभव हो पाता है। फिलहाल जिस तरह से बिहार में जो खेल की या भारत में खेल की अन्य खेलों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। अब देखना है कि नवल किशोर यादव जो हैं बॉल बैडमिंटन को कितना सजा पाते हैं, कितना संवार पाते हैं और कितने खिलाड़ी इसके ज़रिए जो है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी मुकाम बना पाते हैं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।